हेलो फ्रेंड, मैं काश शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत किन किन देशों से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है, उसे ही देखने का प्रयास करेंगे। मैप के द्वारा याद करेंगे क्योंकि मैप के द्वारा मुझे बहुत ही आसानी से याद हो जाती है, ईजिली वे में याद हो जाती है। मैं आप लोग को भी यही कहूँगी, जहाँ तक संभव हो आप लोग मैप के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो संविधान का स्रोत है कितने देशों से लिया गया है। हमारा संविधान का जो स्रोत है कितने देशों से लिया गया है, बताइएगा कितने देशों से लिया गया है। तो यह लिया गया है 10 देशों से। कितने देशों से लिया गया है? तो यह लिया गया है 10 देशों से। हालांकि अध्ययन किया गया था कितने देशों का? तो यह किया गया था 60 देशों का। 60 देशों का अध्ययन किया गया था और यह 10 देशों से लिया गया है। 10 देश जो है आपके सामने स्थित है, देख ही सकते हैं। कौन कौन सा 10 देश है उसे पहले देख लें, क्योंकि इस तरह से अगर देख लेंगे तो ऑप्शन को आसानी ढंग से आप लोग अलग कर सकते हैं। कौन कौन सा 10 देश है? तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का 2 देश है। उत्तरी अमेरिका का 2 देश है, एक है कनाडा और दूसरा है अमेरिका। कनाडा और अमेरिका। अब आता है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के कोई भी देश से कुछ भी नहीं लिया गया है। अब चले आते हैं यूरोप में। यूरोप के 4 देश हैं, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, फ्रांस है और जर्मनी है। कौन कौन सा है? तो ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। 4 देश यूरोप का, 2 देश उत्तरी अमेरिका का। 4 2 6 हो गया। अब आते हैं, एक आ जाता है एशिया का ही, एशिया कह लें या फिर यूरोप, दोनों में रूस आता है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है रूस। तो रूस से भी कुछ लिया गया है। उसके बाद जापान, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी कुछ न कुछ चीज़ें ली गई है। कौन कौन सा है एक बार अंगुली पे जोड़िएगा। 10 देश मैं बता रही हूँ आप लोग को। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये 10 देश हैं। हालांकि हमारा जो संविधान में अधिकांश जो चीज़ें लिए गए हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 395 अनुच्छेद हैं। ऐसे ABCD करके अगर देखा जाए तो 400 प्लस अनुच्छेद हैं, लेकिन 395 अनुच्छेद में से 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्लियर। अब देखते हैं कि आखिर किन देशों से क्या क्या लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कनाडा से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? यहाँ पर देखिएगा GST, गुड सर्विस टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। कब लागू किया गया आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद राज्यपाल का पद भी कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट शक्ति या फिर अवशिष्ट सूची यह केंद्र के पास होगा। यह कहाँ से लिया गया है? यह कनाडा से। एक बार फिर से सुनिएगा। GST, राज्यपाल का पद, शक्तियों का विभाजन, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर। अब आ जाते हैं अमेरिका। अमेरिका से तो बहुत कुछ लिया गया है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोग बचपन में याद किए होंगे, नहीं याद किए तो उसे आप लोग याद कर लें, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं भी आप लोग को बताने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार के स्वतंत्रता के जिक्र है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बहुमत बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी तिथि मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान सभा में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बहुमत बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान सभा में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। थोड़ा मोड़ा डाउट हुआ होगा, लेकिन क्लियर इसे कर लीजिएगा। आप लोग इसे याद करने का प्रयास करिएगा। मैं तो याद कर चुकी हूँ, थोड़ा मोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी आप लोग यही बोलूँगी, प्रस्तावना को आप लोग रट लें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मूल अधिकार। प्रस्तावना के बाद मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक इसमें चर्चा किया गया है। 12 से लेकर के 35 तक चर्चा किया गया है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाई जाती है, यह कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, चाहे वो न्यायाधीश हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, उनको न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया ली गई है, न्यायाधीश के पद से हटाने की जो प्रक्रिया ली गई है, यह कहाँ से लिए गई है? यह अमेरिका के संविधान से। उसके बाद आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है? तो अनुच्छेद 137 में है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, हमारे जो उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश का, वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात जो लिया गया यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 360 में, लेकिन अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, यह भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। यथोचित विधि प्रक्रिया, जनहित याचिका और लिखित संविधान, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखित संविधान। विश्व का पहला जो लिखित संविधान था यह अमेरिका का था। हालांकि अगर इसे चेंज करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, यह अपने भारत का है। क्लियर? एक बार फिर से गौर करिएगा। कनाडा से लिया गया जीएसटी, राज्यपाल का पद, शक्तियों का विभाजन, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा कनाडा से। अमेरिका से प्रस्तावना, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग, न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता, यथोचित विधि प्रक्रिया, जनहित याचिका और लिखित संविधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन यहाँ पे स्पेस नहीं बच पाया था, इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है। चलिए ब्रिटेन को देखते हैं। ब्रिटेन से आखिर क्या क्या लिया गया है? तो पहली बात, विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद संसदीय शासन, संसदीय शासन जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, यह सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, हमारे देश में, हमारे संविधान में एक खरी नागरिकता की जिक्र की गई है। हालांकि अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है। नागरिकता की अगर बात की जाए तो कौन से भाग में चर्चा है? तो भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 लेकर के 11 तक यह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जैसे कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब जो मंत्री हो गए, आखिर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में ही इसका जिक्र किया गया है। यह लिया गया है किससे? यह ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत, आखिर जिसको जितना मत दिया जाता है उसी के अनुसार से निर्णय लिया जाता है, वह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। क्या क्या हमने देखा? विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। एक बार लास्ट में हम लोग रिकॉल कर लेंगे फास्ट तरीके से। अब चलते हैं, ब्रिटेन तो हो गया आयरलैंड के पास। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं उसका जिक्र किस पे किया गया है? क्या किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं? क्या भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, यह भी कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और एक बात और, DPSP नीति निदेशक तत्व, यह भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में इसके जिक्र किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से लेकर 51 तक DPSP के बारे में चर्चा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देखा आयरलैंड से? तो DPSP राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, RS मतलब राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है फ्रांस के संविधान से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? यह फ्रांस से लिया गया। हालांकि यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है जर्मनी। फ्रांस से हमने क्या क्या देखा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब आ जाते हैं जर्मनी। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन।
आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगित कर दिया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूस। रूस से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, जिसका चर्चा किसमें है? तो भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 के क में है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। वर्तमान में टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 है। 11वां कब जुटा था? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? यह कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से। उसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पे छूट गया राजनीतिक। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभी हमने प्रस्तावना आपको सुनाया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है रूस के संविधान से। अब नेक्स्ट आता है जापान। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। अभी हमने देखा था विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, और यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। क्लियर? अब आ जाते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची प्रैक्टिस शीट लगता है 2 में मैंने करवाया था, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ डिस्कशन के साथ। उसमें मैं बता दी थी कि समवर्ती सूची में 5 विषयों को डाला गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो कि गलत है। उस टाइम ध्यान नहीं रहा था, आप लोग उसमें सुधार कर लीजिएगा। हालांकि मैंने कमेंट में भी उसका रिप्लाई दे दिया था। 5 विषय जो थे राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर? उसे आप लोग सुधार कर लेंगे। तो समवर्ती सूची जिसका जिक्र किसमें है? राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ये सब का जिक्र किया गया है किसमें? तो अनुसूची 7 में। क्लियर? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। और ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? अभी हमने क्या क्या देखा, फास्ट तरीके से देख लेंगे लास्ट में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन किए जाते हैं, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यह जिक्र किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में मिलता है। क्लियर? उसके बाद राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है? यह भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्लियर? हमने 10 देशों को कंप्लीट कर लिया। मैंने आगे में ही जिक्र किया था कि जो हमारे संविधान में बहुत सारी जो चीज़ें ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। कौन कौन सा है? कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। 395 अनुच्छेद में से 250 ऐसे अनुच्छेद हैं भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका के कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक। उसके बाद आ जाता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। फास्ट तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, सुनिएगा। कनाडा, जीएसटी, राज्यपाल का पद, शक्तियों का विभाजन, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी कनाडा से। अमेरिका से प्रस्तावना, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग, न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता, यथोचित विधि प्रक्रिया, जनहित याचिका, लिखित संविधान, यह सब अमेरिका के संविधान से। उसके बाद ब्रिटेन, विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है आयरलैंड, यहाँ से लिया गया डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह भी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। आगे है जर्मनी, तो आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन जो किया जाता है, यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। उसके बाद रूस, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है। और एक याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से। उसके बाद जापान, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन।
आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हुआ, 1-2 बार आप लोग फास्ट तरीके से रिविजन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और जहाँ तक हो सके इसे आप लोग शेयर भी किया करें। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें, उसमें मैं प्रैक्टिस दिया भी करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।